नमस्कार दोस्तों, अच्छा समय किसे अच्छा नहीं लगता। सभी लोग चाहते हैं कि वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी सभी सुख प्राप्त करते हुए इस जीवन को व्यतीत करें, परंतु मनुष्य कुछ कर्म ऐसे कर देता है जिसकी वजह से उसका अच्छा समय बीत जाता है और उसके कार्य बाधित होने लगते हैं। पैसा पानी की तरह घर से बाहर भाग जाता है, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश नहीं करती, दरिद्रता आ जाती है उसके घर में। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो करोड़पति से रोड़पति होने में उन्हें तनिक भी देर नहीं लगती। दोस्तों, ये कुछ ऐसे छोटे उपाय हैं जिन्हें व्यक्ति नज़रअंदाज कर देता है और जिनकी वजह से उसके कार्यों में रुकावट आने लगती है। दोस्तों, आप भी देखिए कि कहीं आप भी भूलवश या गलती से ऐसे कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिनकी वजह से आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ने लगें और आपके घर भी दरिद्रता का वास हो जाए। दोस्तों, आज ही सावधान हो जाइए और ध्यान दीजिए कि कहीं आप भूलकर इन कार्यों को तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो आज ही यह कार्य करने आप बंद कर दीजिए। आप अपने घर के वास्तु को ठीक कर लेंगे और बिना बनाए ही जो दोष आपकी कुंडली में बने हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आप अपने हाथों से ही अपने कर्म को बनाते हैं, अपने भाग्य को बनाते हैं। आप अपने हाथों से ही अपने घर में खुशियां लेकर आते हैं और दुख भी। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, देरी किए बिना शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। नंबर 1, घर की छत पर कबाड़। दोस्तों, अगर आप यह नहीं जानते कि घर की छत पर रखा हुआ कबाड़ आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है तो आप आज ही सावधान हो जाइए और संभव हो सके तो घर की छत को साफ रखें। दोस्तों, घर की छत को राहु का प्रतीक माना जाता है। अगर वह साफ सुथरी रहेगी तो आपका राहु भी ठीक रहेगा, अन्यथा अगर राहु बिगड़ा तो वह आपके कार्यों को भी बिगाड़ने लगेगा, जिसका परिणाम होगा कि आपके घर से धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कहीं आपके घर की छत पर कबाड़ इकट्ठा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो कबाड़ को तुरंत हटा दीजिए। नंबर 2, बंद घड़ी। दोस्तों, कभी भी घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का आने वाला अच्छा समय भी टल जाता है, उसका अच्छा समय आ ही नहीं पाता। भले ही उसका भाग्य कितना भी प्रबल हो, परंतु अगर घड़ी बंद है तो मनुष्य का भाग्य भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसी कोई घड़ी है जो बंद है तो उसे ठीक करवाइए जिससे वह चलने लगे, या फिर उसे उतार कर अलग रख दीजिए। कभी भी दीवार घड़ी या हाथ घड़ी जो बंद हो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, मंदिर में बासी फूल। दोस्तों, जब आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं और अपने इष्ट के अपने देवताओं को पुष्प चढ़ाते हैं तो ध्यान पूर्वक उन पुष्पों को अगले दिन जब वे वासी हो जाते हैं तो उन्हें हटा दीजिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और उन मूर्तियों पर पुष्प कई दिनों तक चढ़े रहते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है, यह एक अशुभ संकेत होता है। दोस्तों, यह एक छोटी सी वजह होती है जो आपके कार्यों को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान रखिए, अगर आप जब भी मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो अगले दिन उन पुष्पों को वहाँ से हटा दीजिए, मंदिर की सफाई कीजिए। इससे आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे। नंबर 4, टपकता हुआ नल। दोस्तों,
अगर आपके घर में भी कोई ऐसा नल है जो टपकने लगा है, यानी धीरे धीरे नल बंद करने के बाद भी धीरे धीरे उसमें से पानी रिसने लगा है, पानी टपकने लगा है, तो आज ही अपने नल को ठीक करवा लीजिए। क्योंकि जिस तरह धीरे धीरे आपके घर का नल टपकता हुआ पानी वहाँ से निकलेगा, उसी प्रकार आपके घर से आपका पैसा, आपका धन भी धीरे धीरे आपके घर से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों, यह देखने में तो बहुत छोटी सी बात है, परंतु यह बहुत बड़ा असर करती है। अगर आपके घर में भी नल टपकता है तो उसे आज ही ठीक करवा लीजिए, अन्यथा आर्थिक तंगी आपको घेर लेगी, आप पैसे के लिए परेशान हो जाएंगे। नंबर 5, टूटा हुआ शीशा। दोस्तों, कभी भी अपने घर में टूटा हुआ शीशा या दर्पण नहीं रखना चाहिए। अगर आपका दर्पण टूट गया है तो उसे फेंक दीजिए। आप ये सोचें कि इस दर्पण से अभी काम चल जाएगा, तो ऐसी गलती कभी ना करें। आप बिना दर्पण के रह लीजिए, परंतु टूटा हुआ दर्पण कभी भी अपने घर में मत रखिए। दोस्तों, जिस घर में टूटा हुआ दर्पण होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लगती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होने लगती हैं। फिर व्यक्ति के मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य आर्थिक संकटों के साथ साथ अन्य संकटों में भी घिर जाता है। नंबर 6, घर की दीवारों में दरारें। दोस्तों, अगर आपके घर की दीवारों में दरारें आ गई हैं तो आप इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उन दरारों को भरवा दीजिए। यानी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, आप चाहें तो अपने हाथ से भी इसे कर सकते हैं, परंतु जिन दीवारों में दरारें हैं उन दीवारों को तुरंत भर दीजिए। अगर आप नहीं भरेंगे तो समझ लीजिए कि आपके घर में कष्टों का आना शुरू हो जाएगा। नंबर 7, कबूतर का घोंसला। दोस्तों, अगर आपके घर में कबूतर ने अपना घोंसला बनाया है तो उस घोंसले को तुरंत हटा दीजिए। वैसे तो कबूतर एक शांत प्रवृत्ति का पक्षी है, परंतु इसका घोंसला अगर घर में होता है तो यह वहाँ पर बीट भी करता है, और जिस घर में कबूतर बीट करता है उस घर का बुद्ध खराब हो जाता है। और बुद्ध जीवन को चलाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। दोस्तों, अगर आपका बुध ग्रह खराब हो जाएगा तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए कष्ट आने से पहले, संकट आने से पहले और आप अन्य संकटों में फंसे उससे पहले, जैसे ही कबूतर आपके यहाँ घोंसला बनाता है उस घोंसले को वहाँ से तुरंत हटा दीजिए और संभव हो सके तो उस जगह को साफ कर दीजिए। नंबर 8, ततैया। दोस्तों, पीली ततैया या लाल ततैया अगर आपके घर में घोंसला बनाती है, यानी अपना छत्ता बनाती है, तो उस छत्ते को तुरंत हटा दीजिए। वैसे भी ततैया एक जहरीला कीट है, वह आपके घर के सदस्यों को काट सकता है। तो व्यवहारिक दृष्टि से भी कभी ततैया के छत्ते को घर में नहीं होना चाहिए, परंतु वास्तु के हिसाब से भी अगर ततैया आपके घर में छत्ता बनाती है तो उस छत्ते को तुरंत हटा दीजिए, अन्यथा आपके घर में संकट आने से कोई नहीं रोक सकेगा। यह एक अशुभ संकेत होता है। जब आप छत्ते को हटा देंगे तो चीज़ें बाकी वापस से नॉर्मल होने लगेंगी। नंबर 10, मधुमक्खी का छत्ता। दोस्तों, अगर आपके घर में मधुमक्खी यानी हनी बीज ने भी आपके घर में छत्ता बना लिया है तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते में जितने छिद्र होते हैं उतने ही छिद्र आपके भाग्य में भी हो जाते हैं और फिर आपका भाग्य आपका साथ कभी नहीं दे पाता। तो दोस्तों, जब तक वो छत्ता आपके घर में रहेगा तब तक आपके घर में परेशानियां रहेंगी, आपके ऊपर संकट आते रहेंगे, आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ने लगेंगे। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिए कि इनमें से आपके घर में कोई भी ऐसी अगर कोई चीज़ है तो उसे तुरंत ठीक करवा दीजिए। तुरंत ऐसा कार्य कीजिए कि आपके ऊपर आते हुए संकट टल जाएं, आपका अशुभ समय भी शुभ होने लगेगा। दोस्तों, भगवान आप पर कृपा करें, नारायण की आपका कृपा हो, माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजित रहें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय सिया राम।